साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए आज की क्लास आप सभी के लिए मैथ की होने वाली है। जो कि देखिए हम मैथ की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास, आप केमिस्ट्री की क्लास और मैथ की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जो जो भी बच्चे इस क्लास से जुड़ते हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो रेगुलर क्लास को देख रहे हो, तो मैं सभी साथियों से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्लास में जुड़ने के लिए। चाहे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके, अच्छी सी हो सके, तो आप लोग अनसॉल्व जरूर सॉल्व करें। अनसॉल्व में जहाँ आप लोग फंसते हैं वहाँ पे आपके टीचर हम खड़े हैं। तो इसलिए आप लोग देखिए, अनसॉल्व सॉल्व करने से आप सभी का माइंड सेट क्लियर हो जाएगा, ताकि बोर्ड में बैठते वक्त आप लोगों को डर न लगे कि हाँ हमने पढ़ा नहीं है और पेपर में हम लोग क्या लिखेंगे। उससे आप सभी का डर हट जाएगा। देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि जब एक महीना रह जाएगा उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसे क्लियर करें बिना पढ़े, मैथ का पेपर कैसे क्लियर करें बिना पढ़े। तो ऐसा कोई भी क्लास नहीं, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको जिसमें बिना पढ़े आपकी 100 नंबर में से 70 नंबर आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप लोग अपना माइंड सेट ऐसे ना रखें कि हम बिना पढ़े हम इतना नंबर उठा लेंगे। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। बिना पढ़े बिना समझे आप लोगों को कहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोगों के माइंड से ऐसे उड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करें। देखिए अब आपके बोर्ड में ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर फरवरी में आपका पेपर 22 फरवरी या 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अभी तक है पेपर की कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि देखिए पेपर की जानकारी आपको नवंबर या दिसंबर में मिल जाएगा कि आपका पेपर कब से होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, लेकिन आप लोगों की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। देखिए हम कहते हैं कि आप अभी मैथ पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हिंदी को इंग्लिश को थोड़ा साइड रख दें, अभी छोड़ दें। जब आपका पेपर नज़दीक आ जाए, एक महीना रह जाए, तो तब आप हिंदी और थोड़ा इंग्लिश उठा लें। हिंदी तो इतनी सरल आपकी है, उसमें अगर आप लोग 10 दिन बेहतर से तरीके से पढ़ लें, 10 दिन अगर आप लोग क्लियर से पढ़ लें, तो हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी बहुत सरल है। और इंग्लिश को भी आप लोग कठिन मत समझें, इंग्लिश भी बहुत सरल है। उसमें आपको कुछ इसमें क्या होता है कि उसमें फिक्स रहता है कि ये आपका इतना फिक्स रहेगा, वही आपको पढ़ना पड़ेगा बस। इतना अगर आप लोग उतना पढ़ ले तो आप लोगों का 80-90 नंबर कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप निश्चित रहे। अभी आप लोगों का मेन टारगेट, मेन फोकस केवल आपका मैथ पे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे रहना चाहिए। देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स ये दोनों, केमिस्ट्री तो हालांकि थोड़ा सही है, फिजिक्स आपका बहुत ही कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इतने सवाल भरे, इतने प्रश्न पढ़े, आपका माइंड घुमा देता है। मैं भी जब पढ़ रहा था फिजिक्स तो मेरा भी यही हाल था, मेरा भी माइंड मुझे घुमा दे रहा था। मैं कितना भी पढ़ने की कोशिश करूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों की क्लासेस अच्छी तरीके से हो रही है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करना ना भूलें। मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। मैथ अगर आप लोग 3-4 साल के प्रश्न अगर सॉल्व कर लें तो आपका माइंड सेट इतना क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग से कहेंगे हाँ, मैं अगर बोर्ड में मेरे सामने क्वेश्चन पड़ जाए तो मैं ऐसे ही से चुटकियों में उड़ा दूंगा। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग जहाँ पर प्रश्न में फंसते हैं तो वहाँ आपके टीचर खड़े हैं आपके लिए। ये मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेगुलर क्लासेस हो रही है इस चैनल पर, तो आप लोग अवश्य इस चैनल पर जुड़ें। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, चूंकि क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं और क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा ना करके हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अभी टाइम वक्त बहुत है सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए सेट नंबर 324 है, जेडी है, 5 नंबर वाले प्रश्न है, खंड नंबर 5वां है। खंड नंबर 5वें में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए और 2 क्वेश्चन और है, तो इसको भी सॉल्व हम लोग करा देते हैं। चलिए क्लास को करते हैं हम लोग शुरुआत। ये प्रश्न जो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं इस क्लास में, देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि ए तथा बी एन क्रम के 2 अवयव है, ए और बी एन क्रम के 2 अवयव है जो व्युत्क्रमणीय है, तब सिद्ध करें कि, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर
क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें इतना सिद्ध करना है। हमें क्या, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। ये क्या है, लाना है। अब क्या हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं, हल करते हैं। हल में क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय या व्यू का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि ए बी इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स, देखिए व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, ए बी कोष्टक में ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। अब अब इस चीज को हम लोग लेकर हल करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए इस चीज से हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, हमें ये हटाना है। देखिए इसमें क्या करना है, एक तो हमारा ये दिया गया है, इसमें हम व्युत्क्रमणीय क्या होता है कि ए बी कोष्टक में ए बी इनवर्स कोष्टक बंद बराबर आई होता है। अगर इसका हम लोग करेंगे तो हमारा आई का मान होगा, आई का मान जो प्राप्त होगा वही हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें ए बी हमें गायब करना है। ए बी गायब करेंगे तो ए बी इनवर्स तो हमारा है ही, यहाँ पर हमारा क्या लाना है, बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में एक बार ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, एक बार बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर ए इनवर्स का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, ए इनवर्स ए बी और ए बी इनवर्स, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए इनवर्स का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, देखिए हमारा क्या बनेगा आगे। अब इसमें क्या होता है कि ए इनवर्स जो होता है वो ए के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, अन्य के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा, ए इनवर्स ए गुणते ये क्या हो जाएगा हमारा, कोष्टक में हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बराबर हमारा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब इसी प्रकार बी इनवर्स बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। और क्या होता है कि बी इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इनवर्स हो जाता है। और क्या होता है, ए इनवर्स आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये इतना आप लोगों को याद करना है, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। बी इनवर्स आई बराबर क्या होता है, बी इनवर्स हो जाता है। बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स बी बराबर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा, आई बी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या बचा हमारा, ए बी इनवर्स बराबर यहाँ पर भी ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या है हमारा, ए इनवर्स है, ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या है, ए इनवर्स है। एक तो देखिए एक तो आपका आ गया, ए इनवर्स इसमें गुणा है तो एक आपका आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, पुनः इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, बी इनवर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो आई बी, देखिए आई बी क्या बनता है हमारा, आई बी बराबर क्या होता है हमारा, ये बनते आई बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, आई बी जो अगर आई का हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ही मान आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आगे क्या बनेगा, यहाँ पर आगे बन जाएगा कि बी इनवर्स ए बी इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर हमारा मान तो ये तो आ गया। अब यहाँ पर बचा कितना हमारा, बी इनवर्स इंटू बी। अब बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या होता है हमारा, आई होता है। तो आई
कोष्टक में ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आई का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी कोष्टक में ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, इति सिद्ध। यही आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस चीज को आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्ध, ये आपका हो गया क्या, आंसर। ये आपका हो गया आंसर, इति सिद्ध। तो चलिए इसका ये तो हो गया पहला प्रश्न। ये आपके बोर्ड में कितने नंबर पूछा गया था, 5 नंबर का। 5 नंबर का बोर्ड में पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया सिद्ध 5 नंबर में। ऐसे अगर आप लोग लिख देंगे तो आपको लोगों का 5 नंबर कंप्लीट कहीं नहीं जाएगा। ये मैं आपको लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ। ये अगर आप लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं तो आपका 5 नंबर अवश्य मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है क्या, व्युत्क्रमणी का मतलब क्या होता है कि ए बी गुणते ए बी इनवर्स बराबर आई होता है। तो अब इसमें क्या करना है, अब हमें ए बी को हटाना है और यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जब ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। अब ए इनवर्स में क्या होता है कि ए इनवर्स का गुणा केवल ए में ही होगा। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए हो जाएगा इंटू बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा हमारा, इसका आई बन जाएगा। तो आई के साथ फिर बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बी क्या होता है हमारा, बी होता है। तो उसका भी जब हम लोग ऐसे यहाँ से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, बी बचेगा यहाँ पर केवल। बी का फिर ए बी कोष्टक में ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा करेंगे। तो उसके बाद हमारा बी इंटू बी कोष्टक में ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स से ए इनवर्स आ जाएगा। तो उसमें बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या होता है, आई होता है। तो आई का पुनः इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए बी कोष्टक में ए इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है, घ नंबर हल करेंगे हम लोग। यहाँ से क्या दिया गया है कि दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ, देखिए दो सदिश है, दो सदिश है, क्या सदिश है, ए सदिश है तथा बी सदिश है, बी सदिश है। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ, वैसे क्या करना है, मॉड ऑफ ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर ये होगा बड़ा छोटा होगा, इससे किससे छोटा होगा, ए सदिश मॉड ऑफ ए सदिश प्लस मॉड ऑफ बी सदिश से। हमें ऐसे सिद्ध करना है कि हमें बताना है कि जो मॉड ऑफ ए प्लस बी सदिश है वो हमसे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी सदिश से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्ट दे रहा है कि अगर हम ए और बी सदिश को जोड़ेंगे उसका मॉड निकालेंगे तो हमारा इससे छोटा होगा। इससे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। कैसे सिद्ध करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। हम क्या दिए गए, मॉड ए सदिश इक्वल टू नॉट जीरो सदिश, और क्या है बी सदिश इक्वल टू नॉट जीरो सदिश, इतना हमें दिया गया है। तो हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है रूट में मॉड ऑफ ए सदिश का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी सदिश का स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू बी सदिश मॉड ऑफ इंटू ए सदिश इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए सदिश प्लस मॉड ऑफ बी सदिश का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर
ये हमारा कितना सूत्र होता है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ स्क्वायर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब आगे क्या हल करेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इतना हो गया। अब गुणते कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा क्या होता है, छोटा होता है 1 से। क्या होता है, कॉस थीटा छोटा होता है 1 से, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ छोटा होगा। देखिए अब क्या करेंगे, कैसे अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये मॉड ऑफ ए इससे छोटा हो गया, कैसे छोटा हो गया वो भी देखेंगे। देखिए मॉड यही हमारा था, यही हमें क्या करना था, इससे छोटा करना था। तो हमें क्या करें, इसी चीज को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना, इस चीज को हम लोग इससे इसको इसके यहाँ से तोड़े, फिर इसमें दोनों पक्षों का वर्ग किए, तो इससे हमारा ये बना, फिर पुनः इसको हमारा ये पुनः हल करने पर हमारा ये बना। पुनः जब हम इसे तोड़ ताड़ के हल करें तो हमारा ये बना। इसमें हम कॉस थीटा का, क्योंकि इसका सूत्र ये होता है कॉस थीटा के मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का मान छोटा होता है 1 से छोटा होता है। तो यही चीज हमारा छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्लस मॉड ऑफ बी इति सिद्ध, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करना है समाप्त। देखिए हम आप सभी से कहे थे कि आज 2 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि 5-5 नंबर में आपके बोर्ड में परीक्षा में पूछे गए थे। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए जाते जाते आप सभी के लिए प्यारा सा शायरी हो जाए, पढ़ते हैं। जब भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक याद कर लेना मेरे दोस्त। जब भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक याद कर लेना मेरे दोस्त। तेरा दोस्त पैसों से ना सही दिल का बहुत अमीर है। जब भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक याद कर लेना मेरे दोस्त। तेरा दोस्त पैसों से ना सही पर दिल का बहुत अमीर है। चलिए जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।